और लखनऊ से बड़ी जानकारी है। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी पब्लिशर्स की बैठक बुलाई है, मीटिंग बुलाई है। बड़ी जानकारी आपके सामने है। पाठ्य पुस्तक अधिकारी के साथ आज शाम को देखिए 4:30 बजे ये बैठक होगी। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर, बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी पब्लिशर्स की बैठक बुलाई है। इसी पर जानकारी लेते हैं हमारे साथी शैलेश जुड़ चुके हैं। शैलेश, खबर चलाई प्रमुखता से, असर हो गया? शैलेश। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से एबीपी गंगा ने प्रदेश के 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं का जो भविष्य है उसको लेकर सवाल उठाए और उसका नतीजा ये हुआ कि अब नींद खुली अधिकारियों की। अधिकारियों ने अब पब्लिशर्स जो है जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी किताबों की समय सप्लाई करने की, उनकी एक बैठक बुलाई है और उनकी साफ तौर पर आज बैठक में समीक्षा की जाएगी कि अब तक कितनी किताबों की सप्लाई हुई है और उन्हें स्पष्टीकरण ये भी देना होगा कि जो किताबों में सप्लाई में देरी है उसके पीछे की क्या वजह है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं देखिए तो जो आज की बैठक है वहां पर पब्लिशर्स को बुलाने के लिए जो पत्र भेजा गया वो भी हम आपको बता दें, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि 1 महीने में भी जिस तरह से सभी जिलों में अभी सप्लाई नहीं शुरू हो पाई है तो ये काफी खेदजनक स्थिति है। तो चिंता जताई है विभाग के अधिकारी ने। देखिए पाठ्य पुस्तक अधिकारी जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं पूरे कोऑर्डिनेशन को लेकर, जो टेंडर की प्रक्रिया उसमें शामिल होते हैं और पूरा एक चीज की मॉनिटरिंग करना, किताबें समय से पहुंचे बाकायदा। इसके लिए देखिए पूरा एक पद है अलग से बेसिक शिक्षा विभाग में जिनकी जिम्मेदारी है इस चीज को सुनिश्चित करना। उन्होंने ये बैठक बुलाई है और आपको बताएं कि आज 13 पब्लिशर है जिनको ये काम मिला हुआ है किताबों की छपाई का। तो देखना होगा कि आज की बैठक में कौन क्या स्पष्टीकरण लेकर आता है। और एबीपी गंगा ने दिखाया था कि किस तरह से 350 करोड़ से ऊपर का बजट है, सरकार बजट देती है, लेकिन इसके बावजूद बजट की व्यवस्था होने के बावजूद अगर हम कहें तो जो किताबों की सप्लाई है वो ठीक है शैलेश, कहां पर कमी है, देरी कहां पर हो रही है, कहां पर खामी है, लेट लतीफी को लेकर ये बैठक होने वाली है। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। 4:30 बजे का वक्त है शाम को जब बैठक होगी पब्लिशर्स के साथ में, क्या कुछ निकल करके आता है इस पर रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका पूरी जानकारी के। बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां एक पिटबुल डॉग ने अपनी मालकिन को मार डाला है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। ये घटना लखनऊ के कैसरबाग के बंगाली टोला की बताई जा रही है, जहां 80 साल की महिला को उनके पालतू पिटबुल डॉग ने हमला करके मार डाला। हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को पहले बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया, बाद में वहां से ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। गोरखनाथ मंदिर में महंत अवैधनाथ सहित अन्य गुरुओं को किया नमन। भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी सख्त, तबादलों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर होगा एक्शन, जल्द ही भ्रष्ट अधिकारियों पर गिरेगी गाज। तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी। बोले किसी भी धर्मस्थल से ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजने पर तुरंत दे थाने को सूचना। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर ओपी राजभर का सस्पेंस अभी बरकरार। अब 15 जुलाई को बैठक कर करेंगे समर्थन का ऐलान। आशीष मिश्र की जमानत याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जमानत पर होगा फैसला। ज्ञानवापी विवाद पर आज प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक सुनवाई। वाराणसी की जिला कोर्ट में आज अपनी दलील रखेगा हिंदू पक्ष। आज से 2 दिनों के चंपावत दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज से उत्तराखंड में भारी बारिश को अलर्ट। पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में हो सकती है तेज बरसात। हमीरपुर में तेज रफ्तार डंपर ने 2 महिलाओं को कुचला, एक की मौत, दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल। बहराइच में 2 भाइयों में खूब चले लाठी डंडे, खेत में पानी लगाने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट में एक युवक जख्मी। उन्नाव में शर्मसार हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, ई रिक्शा और बेड का इलाज का वायरल हो रहा है वीडियो। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्वा का मामला। लखनऊ के लाल बाग में एक महिला का घर से बरामद हुआ शव, महिला की बेरहमी से की गई हत्या। फतेहपुर में 5 साल की बच्ची का बोरे में मिला शव, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। देहरादून में अवैध निर्माण पर चल रहा लगातार पीला पंजा, आज भी जारी रहेगा अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन।
केदारनाथ से आई डराने वाली तस्वीरें, जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे श्रद्धालु। मॉनसून सीजन में उफान पर है नदी नाले। पीलीभीत में रेलवे स्टेशन के बाद बाजार में यूट्यूब के लिए ब्लॉग शूट करने पहुंचा यूट्यूबर। रेलवे स्टेशन से लेकर बाजार तक हुआ स्टंट, ट्रैफिक नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। हापुड़ में विशाल अजगर मिलने से हड़कंप, मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी, लेकिन टीम नहीं पहुंची। बरेली में सामने आया लव जिहाद का मामला। लव जिहाद के लिए दूसरे समुदाय के युवकों ने किशोरी को फंसाया, दोनों युवकों ने किया अपहरण। जौनपुर में रास्ते के विवाद में कुल्हाड़ी लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई, महिला सहित 3 लोग जख्मी हुए। सहारनपुर में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। हल्द्वानी शहर में लड़कियों के बीच में हुई मारपीट, लड़कियों के 2 गुटों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रतापगढ़ में खेत की मेड़ के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले, मारपीट में 53 साल के शख्स की मौत हुई। मथुरा में एक युवक से कुछ युवकों ने की बदसलूकी, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हुई एक्टिव। आगरा में सीबीआई की टीम ने डीआरएम ऑफिस में मारा छापा। डीआरएम ऑफिस में तैनात सुपरिंटेंडेंट एसके सोनी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। बहराइच में 2 भाइयों में खूब चले लाठी डंडे, खेत में पानी लगाने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट में एक युवक जख्मी हुआ। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। कर्णप्रयाग से बड़ी जानकारी यह है कि तेज बारिश की वजह से 2 जगह हाईवे बाधित हो चुकी हैं और कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे बाधित हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी 2 जगहों पर बाधित है। मलबा आने की वजह से लोगों की परेशानी अब देखिए बढ़ चुकी है। कर्णप्रयाग में बरसाती पानी कालेश्वर में आवासीय बस्ती में घुस चुका है और बद्रीनाथ हाईवे से आया मलबा और पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह पर मलबा आने की वजह से अब सड़कें बंद हो रही हैं और कर्णप्रयाग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेज बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। कर्णप्रयाग से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। 2 जगहों पर हाईवे बाधित है। कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे बाधित हो चुका है एक बार फिर से और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी 2 जगहों पर बाधित है। हालांकि बद्रीनाथ राजमार्ग को खोला गया था, लेकिन जानकारी है कि एक बार फिर से ये रास्ते बंद हो चुके हैं और तेज बारिश की वजह से जो मलबा आ रहा है उससे ये परेशानी बढ़ी हुई है। कई जगहों पर लगातार तेज बहाव की वजह से भी लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे एक बार फिर से बाधित हो चुका है और अब ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे जो बाधित हुआ है उसकी तस्वीर आप देखिए और दूसरी तरफ बद्रीनाथ हाईवे पर किस तरीके से परेशानी बढ़ी हुई है। लोगों के घरों तक, दुकानों तक पानी पहुंच चुका है, मलबा पहुंच चुका है, कीचड़ ही कीचड़ चारों तरफ है और ऐसे में लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। बारिश का पानी जमा हुआ है जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। देखिए बिल्कुल सड़क के किनारे की स्थिति आप देखिए और यहाँ पर लोग रहते हैं, आवाजाही में उन्हें परेशानी होती है। मलबा आने की वजह से कई जगहों पर रास्ते बंद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये दोनों ही आप देख पा रहे हैं। पहाड़ों पर क्या स्थिति है मॉनसून सीजन के दौरान उसकी बानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल कर्णप्रयाग में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ कई जगहों पर सड़कें बाधित हैं। हम आपको अब कर्णप्रयाग से जो तस्वीर आई है ताजा वो दिखाएंगे। जो पहली तस्वीर है वो कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे के हालात को बयां कर रही है, कैसे यहाँ मुश्किल खड़ी हो गई है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जहां कर्णप्रयाग लंगासू के बीच ये हाईवे दोनों जगहों पर बाधित है, जिसकी वजह से वहां लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो भी कर्णप्रयाग की है, जहां पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से हाईवे बाधित हुआ और हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की कतारें दिखाई दी। जितेंद्र कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे को लेकर अभी ताजा अपडेट क्या है? दूसरी तरफ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी 2 जगहों से बंद है, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या रास्तों को खोल दिया गया है? जी देखिए, उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में आजकल आसमान से बारिश मुसीबत बन के बरस रही है
और जिसके चलते यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर मैं बात करूँ तो कर्णप्रयाग और लंगासू के बीच में लगभग 4 जगहों पर ये हाईवे बंद है। हालांकि प्रशासन के निर्देशों पर NH की जो कंपनी है उनके द्वारा मशीनें लगाई गई हैं, हाईवे को खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी ओर कर्णप्रयाग ग्वालदम की मैं अगर बात करूं तो यह भी 2 से 3 स्थानों पर बंद है। और यहाँ पर सिमली में लैंडस्लाइड होने के कारण यहाँ पर डाकपुल के पास हाईवे बाधित हो गया है। और इतना ही नहीं, जो ग्रामीण क्षेत्रों को जो जोड़ने वाले लिंक मार्ग भी हैं, तो इस कर्णप्रयाग ब्लॉक के अंतर्गत कई मार्ग ऐसे हैं जो अभी बाधित चल रहे हैं, जिसके चलते जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग बाजार को आने वाले लोग हैं वो मार्केट की ओर नहीं आ पा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे। देखिए, ताजा अपडेट ये है कि कई जगहों पर अभी आवाजाही की स्थिति नहीं है और वहां पर लोगों को पहले से ये सतर्क किया जा रहा है कि इन रास्तों का वो उपयोग ना करें। लेकिन कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्या हालात हैं। पानी जमा है और पानी जमा होने की वजह से वहां पर लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। पहाड़ी से मलबा जो लगातार गिर रहा है वो रास्तों को खोलने के बाद रास्तों को बंद करने के लिए काफी दिखाई देता है और इसी वजह से मलबा हटाने का काम BRO की टीम लगातार कर रही है। चमोली से अब खबर, वहीं चमोली में भी तेज बारिश की वजह से लोगों के सामने मुश्किलें आ चुकी हैं। चमोली के मेठाड़ा गांव के पास दीवार का बड़ा हिस्सा ढह गया, जिससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त होने की खबर है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हमने रख दी है। पुरसाड़ी के पास दीवार का बड़ा हिस्सा गिरने की वजह से अब हाईवे पर बने पुल को लेकर भी खतरा बढ़ चुका है। तो मेठाड़ा गांव के पास हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ है। देखिए वहां पर लोग पहुंचे, कई लोग तो इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए कौतूहल का विषय है। लेकिन रास्तों को लगातार खोलने का भी काम हो रहा है। अब अगली बड़ी खबर आपको विकासनगर से बता दें, पहली बारिश से पुल में दरार आ गई है। 13 करोड़ की लागत से बने पुल में दरार आ गई है। 1 महीने पहले ही चालू किया गया था इस पुल को और शीतला नदी पर 13 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड रुड़की ने 1 महीने पहले आवाजाही के लिए इस पुल को खोला था। पुल की हालत अब क्या है 1 महीने के बाद, ये भी देख लीजिए। दरारें देखी गई इसमें और पहली बरसात में ही कार्यदायी संस्था की पोल खुल चुकी है। जो मजबूत पुल का दावा हो रहा था, गुणवत्ता का हवाला दिया जा रहा था, उसकी बानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कार्यदायी संस्था की पोल खोल चुकी है। पुल पर दरारें देखने को मिली हैं। 1 महीने पहले ही इस पुल को चालू किया गया था, लेकिन बारिश होने के साथ ही पुल की पोल खुल चुकी है। आगे बढ़ेंगे। दरअसल मानसून में पहाड़ पर संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आपको उत्तराखंड से आई अलग अलग जगहों की अब तस्वीरें दिखाएंगे, उससे हालातों को आपको समझाएंगे। आप तस्वीरों में रामनगर का हाल समझ सकेंगे, जहां एक कार पानी में बह गई तो वहीं कोटद्वार में बरसाती नाले में उफान आया है, पूरा मकान धराशायी हो गया। उधर रुद्रप्रयाग की अगर तस्वीर आप देखें, कई जगहों पर हाईवे बंद है। बात अगर बटकोट की करते हैं तो यहाँ राना गांव में बरसात का पानी मलबे के साथ घुस गया, जिससे गांव के रास्तों से लेकर घरों तक मलबा पहुंच चुका है। कर्णप्रयाग की देखिए तस्वीर जो है, वहां पर भी आप इसी तरीके की स्थिति देखेंगे। चमोली में भी हालात अच्छे दिखाई नहीं दिए। कर्णप्रयाग में भी हाईवे बाधित है, उसे खोलने का काम हो रहा है। इसी तरीके से अगर चमोली की तस्वीर आप देखें, वहां पर भी कमोबेश आपको स्थिति इसी तरीके की दिखाई देगी। अलग अलग जगहों अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं, लेकिन स्थितियां हर जगह पर एक जैसी हैं, क्योंकि मानसून सीजन की शुरुआत के साथ ही अब पहाड़ों पर कितनी परेशानी बढ़ी हुई है वो आप देख सकते हैं। रामनगर, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, बटकोट, कर्णप्रयाग और चमोली की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। कई जगहों पर रास्ते बंद है, कई जगहों पर नदी नालों के तेज उफान की वजह से लोग परेशान हैं। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर में एक कार धनगढ़ी नाले के बहाव में बह गई। कार में 4 शिक्षक सवार थे। गनीमत ये रही कि उनकी जान किसी भी तरीके से बच पाई। उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रामनगर के धनगढ़ी नाले के बहाव में एक कार बह गई। लगातार हो रही बारिश से धनगढ़ी नाला उफान पर था। इसी बीच कार सवार 4 शिक्षक यहां से गुजर रहे थे, मगर क्या पता था कि धनगढ़ी नाले का बहाव कार को बहा कर ले जाएगा।
कार को पानी में बहते देख आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। किसी तरह से कार सवार शिक्षकों को बाहर निकाला गया, मगर कार पानी में बहते हुए दूर निकल गई। 4 लोग एक सलेलियो कार में सवार होकर रामनगर से मोहन की तरफ जा रहे थे। उन प्रत्यक्षदर्शी द्वारा बताया गया उनको रोका भी गया, लेकिन शायद उनको किसी जो टीचर है वहाँ जाना था, तो उन्होंने गाड़ी जो है पानी में डाल दी थी, जिससे वो बह गई है। कोई हताहत नहीं हुआ है। मौके पर प्रशासन और पुलिस द्वारा जाके जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। कार में सवार शिक्षक रामनगर से सल्ट जा रहे थे। जिस समय ये बरसाती नाले को पार कर रहे थे, पानी का बहाव ज्यादा तेज नहीं था, मगर अचानक से बहाव बढ़ गया और कार बह गई। गनीमत ये रही कि कार सवार सभी लोग सुरक्षित निकल गए। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। और अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है। एक तरफ केदारनाथ पैदल मार्ग पर बारिश से यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिरोबगढ़ समेत कई जगहों पर हाईवे बाधित रहने से यात्री बेहद परेशान हैं। लगता है इस बार कुदरत भी भगवान शंकर के भक्तों की परीक्षा ले रही है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन तो पैदल मार्ग पर गिरते झरने यात्रियों की राह में रोड़ा बन रहे हैं। ये तस्वीर केदारनाथ पैदल मार्ग की है। गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग पर देखिए कैसे एक झरना गिर रहा है। इसके बीच से होकर कुछ घोड़ा चालक भी गुजर रहे हैं। घोड़ा चालकों के साथ कुछ पैदल यात्री भी नजर आ रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि उसके बीच से होकर गुजरना आसान नहीं है, मगर केदार के भक्तों की आस्था उन्हें हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार कर रही है। उधर पहाड़ी से गिरता मलबा भी केदार के भक्तों की मुश्किल बढ़ा रहा है। सिरोबगढ़ में बद्रीनाथ हाईवे हर दिन बंद हो रहा है। सिरोबगढ़ में पहाड़ी से बोल्डर और मलबा हाईवे पर गिर रहा है, जिस वजह से चारधाम यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है। मानसून सीजन में सिरोबगढ़ में लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गया है। इससे गिरने वाला मलबा मुसीबत बन गया है। लगता नहीं कि इस मानसून सीजन में यहां सब कुछ ठीक रहेगा। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। वहीं बरसात का मौसम आते ही उत्तरकाशी के लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। दरअसल भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से बच्चे अब ट्रॉली के सहारे जान जोखिम में डालकर नदियों को पार कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर इस नदी को ट्रॉली से पार करते समय कोई हादसा हो गया तो क्या होगा। उत्तरकाशी के बच्चों को स्कूल जाने के लिए इसी तरह की जद्दोजहद करनी पड़ती है। पहले नदी को पार करने की टेंशन, फिर ट्रॉली को खींचकर वापस लेकर आना है। समस्या बड़ी है, मगर समाधान आज तक नहीं हुआ। जब भी हम ट्रॉली से जाते हैं तो हमें बहुत डर लगती है। वहाँ नीचे से पानी ट्रॉली पे टच करती है, और जब हम नीचे से जाते हैं तो हमारे पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं और ऊपर से पत्थर भी आते हैं। भटवाड़ी इलाके के ग्रामीण इसी तरह से जान जोखिम में डालकर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। बरसात के दिनों में पैदल रास्ते भागीरथी में जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में ग्रामीणों के पास आवाजाही के लिए ये ट्रॉली ही जरिया बची है, मगर ट्रॉली की हालत जर्जर है। हमारे गांव में इस आने जाने की दैनिक कार्य करने की बहुत समस्या है। रास्ता खराब हो रखा है। नीचे से जब आते हैं गंगा जी के किनारे किनारे, तो गंगा जी के तेज बहाव के कारण बच्चों की इतनी ड्रेस जो है भीग जाती है। हमेशा उनकी ड्रेस खराब हो जाती है। किताबें भीग भूग के समय पे कभी नहीं पहुंच पाते हैं। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर डीएम से मुलाकात की। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि इस जगह पर दूसरी ट्रॉली लगाई जानी चाहिए। ट्रॉली की परेशानी है। हम लोगों जो है ट्रॉली प्रशासन द्वारा पिछली मांग की थी, तो उनके द्वारा एक लगाई गई, मगर वो खींचने वाली ट्रॉली जो है प्रशासन जो है जो कि डैमेज हो चुकी है। हमारी मांग है तो प्रशासन वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल ट्रॉली लगाएं, और ताकि बच्चे जो है अपने स्कूल आ पाएँ। पिछले 2 माह से जो है बच्चे अभी तक घर में हैं।
बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। अभिभावक परेशान हैं, मगर अधिकारियों के पास रटा रटाया जवाब है। जानकारी में आया है कि ट्रॉली के जो रस्सी है वो क्षतिग्रस्त होने की खबर मिली थी आज सुबह। तत्काल उस पर लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है और ट्रॉली का रिपेयर वर्क शुरू हो गया है। बरसात के मौसम में भागीरथी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों की चिंता इस बात को लेकर है कि अगर जलस्तर और बढ़ा तो बच्चे नदी को कैसे पार करेंगे। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। और वहीं अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की भी। दरअसल आज उत्तराखंड में मौसम परेशानी का सबब बन सकता है। आज उत्तराखंड, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट है। दरअसल कुमाऊं क्षेत्र में आज आफत की बारिश के आसार हैं। वहीं भारी बारिश से नदियों का जलस्तर भी बढ़ सकता है। भूस्खलन और सड़क मार्ग बंद होने से परेशानी बढ़ सकती है। तो आपको बताएं कि आज कुमाऊं क्षेत्र के लिए अलर्ट है। पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश का अनुमान है। और इस बीच अल्मोड़ा से राहत भरी खबर भी सामने आई है, जहां अब तक मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी थी, लेकिन अब हल्की धूप निकलने से बड़ी राहत मिली। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट पर रहने के निर्देश अभी भी जारी किए हैं, जिसके बाद आपदा से निपटने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। साथ ही लोगों को नदी क्षेत्र से दूर रहने के भी निर्देश है। लेकिन देखिए, बारिश के बाद अब हल्की धूप खिली है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी भी आपको अलर्ट पर रहना है, सतर्क रहना है, नदियों के किनारे नहीं जाना है, तमाम नियमों का ध्यान रखना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।